कि फिर से उसने हमें जिंदों की जमी पर जीवित रख के अपने अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आने का अवसर दिया है। इसलिए आज के इस शाम के समय में मैं शालोम राइड ऑफ क्राइस्ट चर्च की ओर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं कि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ करके परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करने को तैयार हैं। प्रभु आपको अपने वचन, अपने आशीष और हर एक बातों से आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, जीसस, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु राजा, तेरे नाम की बड़ाई और महिमा करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय में पिता परमेश्वर हम आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आते हैं प्रभु, और आपकी दया और आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विशेष धन्यवाद देते हैं पिता की आज हम जिंदों की जमी पर ओ प्रभु राजा जीवित पाए जाते हैं प्रभु राजा। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत राजा यीशु कि आपने प्रभु परमेश्वर पिता हमें अपने करीब, अपने सिंहासन के करीब, उस अनुग्रहकारी सिंहासन के करीब आने का हियाव दिया है इस समय में प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु राजा, पूरे अप्रैल माह भर प्रभु आपने हमारी सुरक्षा की प्रभु राजा, अपने दाहिने हाथ की आड़ में छिपाकर हमें रखा प्रभु राजा। सचमुच अपने वचन और वायदे के अनुसार खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु जी, आप प्रभु राजा हमारे लिए कीलगढ़ और हमारे लिए चट्टान बन करके प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर हमारे लिए वो छिपने का स्थान बन करके प्रभु राजा आपने हमारी सुरक्षा को किया है प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु राजा बड़े, ओ प्रभु राजा खुदावंत यीशु राजा बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में प्रभु अपने गुनाहों और अधर्मों का अंगीकार करते हुए प्रभु राजा आपके उस अनुग्रहकारी सिंहासन के पास हम आते हैं प्रभु राजा, और हमारे मनों को प्रभु राजा आपकी ओर उठाते हैं प्रभु जी, हमारे हाथों को प्रभु आपकी ओर उठाते हैं प्रभु राजा, हमारे हृदय के ध्यान को हम आपकी ओर उठाते हैं प्रभु परमेश्वर, और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हमारे होठों को शुद्ध कर प्रभु राजा, हमारे कानों का मक्ता कर प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, हमारे मन की ओर दृष्टि कर प्रभु परमेश्वर पिता, जिससे खुदावंत राजा आपकी महिमा होने पाए, आपकी बड़ाई होने पाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद हो प्रभु राजा, धन्यवाद हो प्रभु राजा, धन्यवाद हो यीशु। महिमा देते प्रभु जी, महिमा देते प्रभु राजा। ओ खुदावंत यीशु राजा, हर एक उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो इस समय प्रभु राजा ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु राजा। हर एक पर आपकी दया, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह को मानते हैं प्रभु राजा, और हर एक के घरों में, हर एक के जीवनों में आपके आत्मा की उपस्थिति को अभी इस समय हम मांग लेते हैं प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से हर एक रोकने वाली दीवारों को, उलझाने वाले पापों को और उन की कल्पनाओं को प्रभु राजा हम कैद करके प्रभु इन्हें ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। और खुदावंत यीशु, ओ राजा यीशु, यीशु 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 राजा, इस समय में प्रभु राजा आपकी पवित्र उपस्थिति को प्रभु राजा लोग प्रभु राजा, ओ प्रभु अनुभव करने पाए प्रभु राजा, वो स्वर्गीय आग प्रभु राजा, वो स्वर्ग का अभिषेक प्रभु, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु राजा, वो अभिषेक का तेल प्रभु राजा इस समय लोग अपने जीवन में महसूस करने पाए, अपने जीवन में महसूस करने पाए। ओ प्रभु तेरा स्वर्ग तेरे लोगों के लिए खुलने पाए, तेरा हाथ तेरे लोगों के लिए बढ़ने पाए प्रभु राजा, तेरी आत्मा का अभिषेक प्रभु राजा तेरे लोगों के लिए, ओ प्रभु राजा उंडेल 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 प्रभु राजा इसी समय में प्रभु राजा हर एक जीवन में प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु राजा वो छुटकारा आने पाए प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा वो खुदावंत यीशु 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 के नाम में प्रभु राजा, ओ दयालु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक पर तेरी दृष्टि होने पाए प्रभु राजा, ओ खुदावंत यीशु राजा, हर एक को भी देने वाला प्रभु आपकी है पिता। हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, उस सहायक को आज हम मांगते हैं प्रभु राजा, एक एक जीवनों में प्रभु, एक एक घराने में प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा उस सहायक को मांगते हैं प्रभु राजा इस समय में, उसके ऊपर को मांग लेते हैं इस समय में प्रभु राजा, ताकि अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके। ओ प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पिता तेरा धन्यवाद हो पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा
करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं कि आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, आपने हमें प्रभु राजा अपना ओ प्रभु आत्मा देकर प्रभु राजा ओ प्रभु परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु हमारी सुरक्षा को किया, हमारी अगुवाई को किया, हमारी जरूरतों को पूरा किया प्रभु राजा। धन्यवाद प्रभु राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा कि आपने हमारी आंखों को आप बना देते प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा हमारे पैरों को साफ होने से और खुदावंद राजा ये जो हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, महिमा देते प्रभु राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु राजा। और राबा का देवी बंदेरी बना करो, राबा का देवी हम तेरे बिना बाता, रीखा बना राबा ना वाला का देवी हम तेरे बेटे के रोको वो तेरे बिना वाला बना वाला बात तो रोको वो तेरे बिना बना वाला वाला बात तो छैया ना सारा बंदेरी ना तेरे आत्मा का अभिषेक लोगों को छूने पास करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र आत्मा हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, ओ अनुग्रहकारी आत्मा हम आपके अधीन हो जाते हैं, आपकी अधीनता को स्वीकार करके आपको महिमा देते हैं पिता, इसी समय में प्रभु राजा आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु राजा हमारे गीतों का खाना प्रभु राजा, हमारे ओ प्रभु राजा वचन का सुनाना प्रभु, सब कुछ आपको भावता हुआ होने पाए प्रभु राजा। इस समय प्रभु परमेश्वर हम अपने शरीरों को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके प्रभु राजा आपके सिंहासन के सामने की उस वेदी पर चढ़ा देते हैं प्रभु राजा, हम अपने आप को खाली कर देते हैं प्रभु। इस समय खुदावंत उस क्रूस पर से प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा आपके जीवन को प्रभु राजा हम ले लेते हैं प्रभु, अदला बदली कर लेते हैं प्रभु राजा। इस समय हमारे सोच विचार भावना सब कुछ प्रभु हम आपको दे देते हैं प्रभु राजा। बड़ी चिंता के साथ प्रभु हम आपकी ओर निहारते हैं प्रभु राजा, हम आपकी ओर देखते हैं खुदावंत की बात, जिससे आपको महिमा मिले, आपके नाम की बड़ाई होने पाए, आपकी करुणा आपकी दया लोगों के जीवन में आने पाए प्रभु राजा। हाँ प्रभु तू हमारे सताने वालों के सामने में हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है प्रभु राजा। इसलिए प्रभु आज प्रभु राजा हर एक सुनने वाला प्रभु राजा उस वृक्ष के समान बनने पाए प्रभु राजा, जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो प्रभु राजा, जिसकी जड़ें जो है वो जल के भीतर में हो प्रभु परमेश्वर पिता। आज हर एक सुनने वाले के जीवन में प्रभु परमेश्वर ये कार्य कर प्रभु राजा, आज हर एक सुनने वाले के जीवन में इस कार्य को कर प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभु जी, ओ प्रभु राजा खुदावंत राजा यीशु, ओ प्रभु राजा हम बहुत सा फल लाने वाले बन सके प्रभु जी, बहुत सा फल लाने वाले बन सके आपके राज्य के लिए प्रभु राजा। ओ प्रभु इन दिनों में प्रभु विशेष करके प्रभु राजा आपकी महिमा आपकी बड़ाई को प्रभु राजा, ओ प्रभु उस जीवन को प्रभु लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके प्रभु राजा। परमेश्वर सारी बातों में हम आपको ओ प्रभु राजा ऊंचा उठना चाहिए, आज हम आपको न्योता देते हैं प्रभु हमारे सिंहासन पर विराजमान होने के लिए प्रभु राजा। आज हम आपको न्योता देते हैं प्रभु हमारे हृदय पर विराजमान होने के लिए प्रभु राजा। ओ खुदावंत यीशु आपका धन्यवाद, आपके नाम की बड़ाई होने पाए, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु राजा। हालेलुया। रबा खाते ही हम तेरे बिना को राखा राखी अंदर रबा का Yes, Lord. Shaka one devi luko vi andara bakharati luko one devi bana bara ba tele ve pura bana bara ba sakara raba sakte vi हम तो देना सकते। Yes, Lord. Glory Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Yes, Master. Oh, Father. सारी जब वो सकारा हम दे ही खा वो से देना देवी खाते देवी बिना बारा बात सकारा हाँ बंदे पिता पिता केवल और केवल आप ही आदर और महिमा के लिए आप पहले सदाई परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आप सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है प्रभु, हमें शुद्ध और पवित्र करके प्रभु अपने सिंहासन के सामने खड़े होकर ओ प्रभु उन लाखों स्वर्गदूतों के साथ प्रभु राजा आपकी महिमा और बड़ाई करने हम भी उनके साथ कर सके। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा इस्राएल का छुड़ाने वाला पवित्र। थैंक यू मां, ग्लोरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु आपका धन्यवाद, आपके नाम की बड़ाई सारी बातों में पिता
आपको आदर इज्जत जलाल और महिमा देते हुए आज की इस आराधना को प्रभु राजा ओ प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मांग लेते हैं सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस। आइए हम लोग इस समय में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे और मैं आमंत्रित करूंगा इस समय जमीन पर जीवित रखा और प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम उसकी आराधना स्तुति कर सके, इस जीवन के लिए धन्यवाद दे सके प्रभु को। इसके लिए प्रभु की महिमा हम इन गीतों के द्वारा करेंगे। हमारे साथ में मिलकर आप प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा था, जिसने जो है हमारा उद्धार, जिसने बनाया हमें, जो है हमारा था, जिसने दी हमको स्वाम, जो है हमारा उद्धार। हो जय जय वो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया हालेलुया। जिसने हमें बनाया, हमारा जो आधार है, जिसने हमें श्वास दी, हम उस प्रभु की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो हमारे प्राणों को नाश होने से बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमारा आधार है, वो हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है, वो हमारा तालनहार, वो हमारा पालक, वो जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर
हम अपनी आराधना करें। आइए हम एक और गीत के द्वारा में परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हालेलुया स्तुति गाए हालेलुया 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 क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया आँखों में साफ किया हमें बचा लिया आँखों में जाके साफ किया हमें बचा लिया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आशीष देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 सदा मैं स्तुति करूंगा सदा तुझको याद करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा सदा तुझको याद करूंगा मेरी आत्मा पाके मेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा मेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु परमेश्वर, आप हमारे जीवन दाता परमेश्वर है प्रभु, आप हमारे सारे पापों को मिटा करके ओ प्रभु जी राजा हमारे सारे गुनाहों अधर्मों से प्रभु परमेश्वर आपने हमें सुंदर पवित्र किया प्रभु जी राजा, हम तो पापों के दलदल में पड़े हुए थे प्रभु जी राजा, आपने हमारे प्रभु परमेश्वर ओ प्रभु राजा पापों को प्रभु ओ प्रभु जी राजा मिटा करके प्रभु अपने हाथ से प्रभु हमें खींच लिया प्रभु पाप के दलदल से प्रभु जी राजा, और हमें नया जीवन दिया प्रभु, उद्धार का जीवन दिया प्रभु परमेश्वर राजा, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु, हम बड़ाई करते हैं प्रभु जी राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी राजा कि आपने प्रभु परमेश्वर ओ प्रभु जी राजा आपने हमसे कुछ नहीं कहा प्रभु, पर प्रभु जी राजा केवल और केवल प्रभु हमारे वोटों से धन्यवाद बलिदान को कहा प्रभु जी राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपको प्रभु ओ प्रभु के पर उठाते हैं प्रभु जी राजा, आप यहाँ तक पर विराजमान परमेश्वर है प्रभु जी राजा, आप यहाँ तक पर विराजमान परमेश्वर है प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते प्रभु जी राजा, ओ प्रभु जी राजा आपने प्रभु हमें जिंदा रखा, हमें जीवित रखा प्रभु जी राजा, ओ प्रभु इस महामारी में भी प्रभु जी राजा हमें जीवित रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु जी राजा कि आप हमें बहके के जाल से और महामारी से बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु, आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी राजा, आपके इस आपकी इस दया के लिए प्रभु, आपके इस प्रेम के लिए प्रभु जी राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी राजा, आपकी आराधना करते हैं हालेलुया प्रभु। मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ यहोवा, तेरी परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, हालेलुया हालेलुया होसन्ना 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 हालेलुया होसन्ना। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, हालेलुया
चंगाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हालेलुया प्रभु की राजा। ओ प्रभु परमेश्वर राजा, मृत्यु से ओ प्रभु बचाने वाले परमेश्वर, चंगाई को देने वाले परमेश्वर, छुटकारे को देने वाले परमेश्वर, ओ प्रभु जी राजा, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप जीवित परमेश्वर है प्रभु जी राजा, आप जीवित परमेश्वर है प्रभु जी राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी राजा। ओ प्रभु जी राजा की हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप जीवित चट्टान है प्रभु जी राजा, जो प्रभु परमेश्वर आंधी आने से, तूफान आने से प्रभु परमेश्वर नहीं डरने का प्रभु जी राजा, पर प्रभु परमेश्वर राजा, ओ प्रभु जी राजा हमारा ऐसा चट्टान है जो हमारा भरोसा है, जो हमारा बल है, जो हमारा गढ़ है। ओ प्रभु जी राजा, आप हमारे ऐसे चट्टान है प्रभु जी राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु जी राजा, हम प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु जी राजा, ओ प्रभु परमेश्वर राजा, हम प्रभु, ओ प्रभु जब हम दुर्घटनाओं से, विपत्तियों में प्रभु जी राजा, ओ प्रभु परमेश्वर भाग कर प्रभु जी राजा, ओ प्रभु हम इस चट्टान के पास में आते हैं। ये चट्टान हमें छिपा लेता है, ये चट्टान हमारे सामने में दृढ़ गढ़ बन जाता है। और प्रभु जी राजा, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो सदैव हमारी सुरक्षा को करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी राजा। इस समय में प्रभु हम आपके सामने में झुकते हैं प्रभु जी राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, जितने लोग प्रभु हमारे साथ हैं प्रभु, ओ प्रभु जी राजा इस ऑनलाइन प्रभु, ओ प्रभु कलीसिया में जुड़े हुए हैं प्रभु जी राजा, हम सबको प्रभु उनके ओ प्रभु जी राजा घराने समेत प्रभु, ओ प्रभु जी राजा आपके चरणों के नीचे निकट लेकर आते हैं प्रभु जी राजा। हर एक के आत्मा प्राण देह को यीशु मसीह के लहू में कवर कर देते हैं प्रभु जी राजा। और प्रभु परमेश्वर, हम आपकी सुरक्षा को मांग लेते हैं। हम सब भाई बहन प्रभु जी राजा आपकी पनाह और आड़ में आकर के प्रभु जी राजा हम शरण लेते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे शरणागत हैं प्रभु परमेश्वर राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु जी राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस समय को प्रभु जी राजा हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, आपके दास को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी राजा। आज के दिन में प्रभु जो आप हमसे बोलना और बातचीत करना चाहते हैं प्रभु, अपने दास के वचन ओ प्रभु मुंह से प्रभु अपने वचन के द्वारा बोलिए और प्रभु बातचीत कीजिए प्रभु, हमें तृप्त कीजिए प्रभु जी राजा। ओ प्रभु हर एक की आंखें यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए इस समय में प्रभु जी राजा। ओ बंद आंखें, ओ बंद कान यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए और प्रभु जी राजा ओ प्रभु परमेश्वर को जागने पाए प्रभु। ओ प्रभु जी राजा, ओ प्रभु मुर्दों में से जी उठे इस समय में प्रभु। ओ प्रभु वो जागते रहे प्रभु, जैसे कि प्रभु आपका दास
कहता है जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। हाँ प्रभु जी राजा, ओ प्रभु जी राजा, हर एक जागता है प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ये संकट का समय है प्रभु जी राजा, और इस संकट के समय में प्रभु, ओ प्रभु जी राजा, अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर केवल और केवल आप है प्रभु। इसलिए प्रभु हम सब आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु, और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे आंखों का प्रभु जी राजा, ओ प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, हमारे कानों का मस्ता कीजिए प्रभु जी राजा, और प्रभु आप जो बोलना चाहते हैं प्रभु, ओ प्रभु जी राजा, हमें सुनने में और प्रभु उस पर चलने में प्रभु हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। हर एक बातों को राजा आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुनिए और यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर आराधना के लिए प्रभु को हम महिमा देते हैं और प्रभु की बड़ाई करते हैं। अब समय है कि हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे जीवित कलाम को प्रभु राजा मनन करने जा रहे हैं प्रभु जी, इसके गुण भेदों और रहस्यों को प्रभु जी हम अपने मानवीय बुद्धि और मानवीय समझ से प्रभु राजा नहीं समझ सकते, क्योंकि तेरा वचन प्रभु गुण भेदों और रहस्यों से भरा हुआ है। इसलिए खुदावंत राजा यीशु, इस समय हम हमारी बुद्धि, हमारी समझ और हमारे उस ज्ञान को प्रभु जो मानवीय है प्रभु राजा, हम आपको देते हैं। और पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की बुद्धि, पवित्र आत्मा की समझ को, पवित्र आत्मा के ज्ञान को प्रभु राजा हम मांग लेते हैं, ताकि प्रभु आपके वचन के भेदों को जान सकें, समझ सकें प्रभु राजा। पिता, हमारे कानों का मस्ता करना है इस समय में प्रभु राजा। प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए प्रभु राजा। और खुदावंत यीशु, हमारे हृदय रूपी पटिया पर प्रभु आपका जीवित कलाम लिखा जा सके। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। हाँ पिता, हम यही मांगते हैं आज आपसे, आपके आत्मा की उपस्थिति को, आत्मा की अगुवाई को और उसकी अधीनता को हम स्वीकार करते हुए यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांग लेते हैं प्रभु। आपका वचन, आपका वचन प्रभु राजा, जो एक बीज है, जो जीवित है प्रभु, अविनाशी बीज है प्रभु, वो फलवंत होने पाए प्रभु राजा। यीशु के नाम में हम प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम लोग आज के इस संध्या काल में परमेश्वर के जीवते वचन में से देखेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन में से जो मनन करने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ जो बांटने जा रहा हूँ, वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय, लूका 21 उसके 34 पद से 36 पद। लूक चैप्टर 21 वर्स 34 ऑनवर्ड। यहां पर इस रीति से लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। प्रभु को महिमा मिले। यहां पर हम देखने पाते हैं परमेश्वर का वचन, यहां पे लिखा हुआ है कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए।
मेरे अजीजों, अभी जो वर्तमान समय जो चल रहा है, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में वास्तव में अगर आप देखेंगे, मनुष्य जो है, मनुष्य का मन जो है वो चिंताओं में सुस्त होते जा रहा है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को बच्चों के भविष्य की चिंता है, और इस रीति से हम में से हर एक जो है अनेक प्रकार की चिंताओं में घिरे हुए। लेकिन इस चिंता करने का जो परिणाम है वो हमारे अंदर में आलस्यपन को लेकर आता है। इसलिए प्रभु यहां पर बोलता है कि तुम सावधान रहो, सचेत रहो, सावधान रहो, चौकन्ने रहो, कहीं ऐसा न हो कि ये चिंताएं जो हैं, जो हमारे मन में, जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे विचारों में उठ रही है, ये हमें दबाते 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 पूरी रीति से नीचे दबाते, और हम, जैसा वचन बोलता है कि परमेश्वर से दूर होकर के सुस्त पड़ जाएं। सुस्त पड़ने का मतलब निर्बल हो जाएं, बलहीन हो जाएं। इसलिए आज परमेश्वर का वचन जो हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर का वचन बोलता है हमें इन चिंताओं से परे होकर के, हमें इन चिंताओं से बाहर निकल करके, वचन जैसा बोला, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना है, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना। 36वें वचन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यहाँ पर दो काम करने के लिए बोला जा रहा है हमें, यहाँ पर दो काम करने के लिए बोला जा रहा है। पहला काम है जागते रहना और दूसरा काम है हर समय प्रार्थना करना। पहला काम है जागते रहना और दूसरा काम है हर समय प्रार्थना करते रहना, हर समय प्रार्थना करते रहना। तो आइए हम इन दोनों बातों पर मनन करते हैं, इन दोनों बातों को लेकर आगे चलते हैं हम, कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। क्यों? क्यों? अगर हम ऊपर देखेंगे तो आज वर्तमान समय जो है, चारों ओर महामारी के कारण हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोग सो नहीं पा रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोग सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महामारी के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह इसलिए नहीं बोल रहा कि जागते रहो करके, इस जागने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारा प्रभु हमें आत्मिक रूप से जागते रहने की बात कर रहा है। हमारा प्रभु हमें आत्मिक रूप से जागने की बात कर रहा है। जब हम देखते हैं, वचन में जाते हैं, और जैसा मरकुस रचित सुसमाचार के उसके 13वें अध्याय के 37वें पद से लेकर 37वें पद को जब हम पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार के उसके 13वें अध्याय के 33वें पद से लेकर के 37वें पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी यीशु मसीह ने 33वें पद में साफ कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और उसके बाद वहां पर यीशु मसीह ने एक कहना चाहिए कि एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत को कहा है। और आगे जब हम देखते हैं दृष्टांत क्या बोलता है कि क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा, या उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे। हर एक व्यक्ति को उसका काम जता दे, दासों को उसका अधिकार दे जाए, दासों को उसका अधिकार दे। मेरे मित्रों, जब यीशु मसीह
स्वर्ग पर उठा लिए जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम इसी नगर में ठहरे रहना जब तक ऊपर से सामर्थ ना पालो, जब तक ऊपर से सामर्थ ना पालो। उन्हें इंतजार करने के लिए बोला, उन्हें क्या इंतजार करने के लिए बोला है। और उसने अपने लोगों को, अपने अपने प्रियजनों को, जिन्हें अपना लहू देकर उसने खरीदा है, मोल लिया है, उन्हें अधिकार भी दिया है, उन्हें अधिकार भी दिया है। हाँ, हम वचन में पढ़ते हैं, हम वचन में इस बात को पढ़ते हैं, स्पष्ट हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लोगों को अधिकार दिया है। उसने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों और बिच्छुओं को रौंद देंगे, यदि वे नाशक वस्तुएं पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये अधिकार मुझे और आपको दिया गया है, ये अधिकार मुझे और आपको दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो मनुष्य जो मालिक था, वो परदेश जा रहा है, लेकिन परदेश जाते समय में उसने अपने अपने लोगों को, अपने सेवकों को क्या किया है? अधिकार दिया है, अधिकार दिया है, और हर एक को उसका काम जता दिया है, हर एक को उसका काम जता दिया है। फिर और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दी है, द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दी है। तो जागते रहने का मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉच? इंग्लिश बाइबल में वॉच बोला है। जागते रहने का मतलब होता है सचेत रहना, चौकन्ना रहना, या बड़े ध्यान से देखना। वॉच मीन्स टू लुक विथ अटेंशन। अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि विदाउट स्लीपिंग, बिना सोए, चौकन्ना रह करके, एक संतरी के समान में अपनी ड्यूटी को जैसा वो निभाता है, चौकन्ना रहता है वो, उसके कान खुले रहते हैं, उसकी आंखें खुली रहती है, वो हर समय चौकन्ना रहता है। वैसे ही मेरे प्रियो, आज मुझको और आपको भी इस परिस्थिति में, इस पैंडेमिक के समय में चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है। जब हम जागते रहेंगे, जागते रहेंगे, तो क्या बोला यहाँ पे कि जागते रहो, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। इन दिनों में अक्सर, चाहे आप फेसबुक खोल लें, यूट्यूब खोल लें, चाहे किसी भी बहुतेरे प्रचारकों के मुंह से आप इन दिनों में इस बात को सुनने पाएंगे कि हम अंत के दिनों के नजदीक में हैं। हमें नहीं मालूम कि यीशु मसीह कब आएगा, हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन हम इतना जानते हैं, ये परिस्थितियों को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वचन भी बोलता है, हम नहीं जानते कि स्वामी कब आएगा। वो समय हमें नहीं बताया गया है, समय हमको नहीं मालूम है कि वो कब आएगा, लेकिन वो बोलता है सांझ को या आधी रात को या मूर्ख के बांध देने के समय या
कब आएगा नहीं मालूम, कौन से समय में आएगा। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें क्या करे, सोते हुए पाए, सोते हुए पाए। प्रियो, जब हम भक्ति रचित सुसमाचार के 26 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर यीशु मसीह पकड़वाए जाने के पहले जब गेतसमनी के बाद में जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते समय वो पतरस, यूहन्ना और याकूब से बोलते हैं कि तुम यही ठहरो, प्रार्थना करते हैं। मैं थोड़ी दूर जाकर के प्रार्थना करता, मेरे अजीजों, वो जाकर के प्रार्थना करने लगे, वो जाकर के प्रार्थना करने लगे, और वो हृदय वेदना से प्रार्थना करता है, हृदय वेदना से प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना करते करते वो उठ करके आता है और अपने चेलों को सोते हुए पाता है, उठ करके आता है और अपने चेलों को सोते हुए पाता है, उन्हें उठाता है, उनसे कहता है क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते। लेकिन मेरे प्रियो, वो फिर प्रार्थना करने चला जाता है और उसके चेले, उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी, इसलिए फिर से सो जाते। मेरे अजीजों, आज मुझको और आपको इस बात को देखना है कि क्या मैं और आप जो हैं आज संसार की चिंताओं के कारण, संसारिक चिंताओं के कारण, या हमारे मन के खुमार के कारण, हमारे मन के मतवालेपन के कारण आज हमारी आंखें नींद से भरी हुई है, हमारी आंखें नींद से भरी हुई है। हमें विचार करना है इन दिनों में मित्रों। यीशु मसीह 3 बार आता है और तीनों बार आकर के उन्हें सोते हुए पाता है, और अंत में तीसरी बार जब वो वापस आता है और सोते हुए पाता है, उनसे कहता है अब तुम सोते रहो, अब तुम क्या करो, सोते रहो। ऐसा ना हो मेरे अजीजों कि जब वो आए तो उन चेलों के समान मुझसे और आपसे कहे सोते रहो, अब सोते रहो, अब तुम। मेरे अजीजों, यदि आज आपका मन खुमारपन से भरा हुआ है, यदि आज मत वालेपन से भरे हुए हैं, यदि आप संसार की चिंताओं में डूबे हुए हैं और ये संसार की चिंताएं आपको सुस्त करती हैं, आलस्य करती हैं, ये संसार की चिंताएं, संसारिक बातें जो है यदि आपके अंदर में, आपकी आंखों में भारीपन लेकर आ गई हैं, मेरे अजीजों, आज आपको जागने की जरूरत है, आज आपको उठने की जरूरत है, जागने की जरूरत है आपको। इसलिए पौलुस भी बोलता है, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय के 3 पद में पौलुस भी बोलता है, पौलुस वहां पर लिखता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। क्या बोला? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, और बलवंत हो, बलवंत हो। 4 बातों को वो बोल रहा है यहां पर। जागते रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, पुरुषार्थ करना है, और बलवंत होते जाना। 4 बातें हैं यहां पर। यदि मैं और आप सो रहे हैं, यदि मैं और आप आज आत्मिक नींद में सो रहे हैं,
आत्मिक दृष्टि से हम गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो मेरे प्रियो, निश्चय जाने कि हम आज संसार की चिंताओं में सुस्त पड़े हुए हैं। हमारे अंदर में आलस्य का राज्य किया है, और इसलिए पौलुस बोल रहा है यहां पर, जब हम जागते रहेंगे तो हम विश्वास में स्थिर रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे। यदि आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रभु की संगति में बने रहेंगे, तो उसका वचन आपको हियाव देगा, उसका वचन आपको बल देगा, उसका वचन आपके अंदर में नए 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 जोश को, नए उमंग को, नई ताकत को लेकर आएगा, और आप उसके वचन के अनुसार नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। प्रभु आपके लिए अद्भुत कामों को करते जाएगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं, जो आपकी कल्पना में नहीं आया है, जो आपके चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसे कामों को परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। लेकिन आपको जागते रहने की जरूरत है, आपको जागते रहने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप जागते रहेंगे तब विश्वास में स्थिर होंगे और पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ करने का मतलब मेहनत करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कामों को करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने कदम को बाहर निकालना। और जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने कदम को बाहर निकालेंगे मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके घुटनों में, आपके टखनों में, आपके हाथों में बल देगा, और आप जीवते परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करके बलवंत होते जाएंगे, सामर्थ को पा करके बलवंत होते जाएंगे। वचन ये भी बोलता है मालूम कि हमें हर समय जागते रहे, इसलिए हमें सचेत रहना है, चौकन्ना रहना है, इसलिए कि जैसे यशायाह 60 उसके पहले पद में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। मेरे अजीजों, एक सोए हुए व्यक्ति के ऊपर आप टार्च की रोशनी डालेंगे, चाहे चाहे वो, जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ है उसको कड़कती धूप में भी डाल देंगे तो भी उस धूप का कोई असर नहीं होने वाला है, उसे उस धूप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो नींद में सो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर में कड़कती धूप की रोशनी पड़ रही है। लेकिन एक जागते हुए व्यक्ति को यदि आप कड़कती धूप में ले जाकर खड़ा कर देंगे, कुछ समय के बाद वो आपको चिल्लाने लगेगा, आपको बोलने लगेगा कि मैं इस जगह पर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जाग रहा है और उस धूप की, उस सूर्य की कड़कती कड़कती रोशनी जो है, उसकी उसकी रोशनी उसके शरीर में उसे उसे इस बात का कोई 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 मतलब नहीं है, कोई उसे अनुभव ही नहीं हो रहा है कि सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है। ऐसा ही है मेरे प्रियो, एक सोने वाले व्यक्ति के जीवन में यदि परमेश्वर के वचन का प्रकाश भी कितना भी पड़ता रहे, कितना भी पड़ता रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आज
संध्या मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आज की शाम में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि मेरे अजीजों, अगर आप नींद में हैं, अगर आप चिंताओं में पड़े हुए हैं और सुस्त हो गए हैं, तो इस समय उठ खड़े होने का समय आ गया, जागने का समय आ गया है। इस समय में जागने का समय आ गया है, प्रार्थना करने का समय आ गया है, निरंतर प्रार्थना करने का समय आ गया है, अर्थात परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहने का समय आ गया है। पहला के 5 उसके 17 पद में भी बोलता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों निरंतर प्रार्थना में लगे रहो? क्योंकि समय की मांग ऐसी है, हमारे सामने परिस्थिति ऐसी है, हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने शहर के लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, और विशेष करके उन लोगों के लिए यीशु मसीह को बिना उद्धारकर्ता के ग्रहण किए आज नरक की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, नरक की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। यदि जो आज हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो जो इस समय में कोविड पॉजिटिव हैं और अस्पतालों में बिछौने में पड़े हुए हैं, मौत की सांसें गिन रहे हैं, मौत की सांसें गिन रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है, मध्यस्थता करने की जरूरत है। अरे हम उनको नहीं जानते, उनका नाम नहीं जानते, लेकिन हमारा प्रभु हर एक को जानता है और हर एक का नाम लेकर के बुलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है इस समय में कि प्रभु उनके मनों को घायल करे, अपने पापों से मन फिरा करके उस चीज से परमेश्वर की ओर हो सकता है। अंतिम घड़ी में कम से कम उस चीज से परमेश्वर को, अंतिम घड़ी में कम से कम उस उद्धारकर्ता को अंगीकार कर रहे हैं। जैसा हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ में 2 डाकू जो चढ़ाए गए थे क्रूसों पर, उनमें से एक ने कहा, हम तो अपने करनी के अनुसार बदला पा रहे हैं, हमें तो हमारी करनी के अनुसार दंड दिया जा रहा है, लेकिन ये दोष है। और उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि ले, मेरी भी सुधि लेना। वहां पर उसने पहले अपने गुनाह का अंगीकार किया कि हम अपनी करनी का फल प्राप्त पा रहे हैं, हम अपनी करनी का दंड पा रहे हैं। मेरे अजीजों, आज मृत्यु सैया पर पड़े हुए लोग कम से कम अपने जीव के प्रभु के सामने अपने बोलों से अपने गुनाहों का अंगीकार तो करें। इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु से कहना है हमको कि प्रभु कम से कम उनके मनों को तू बदल प्रभु राजा, उनके मनों को तू कायल कर प्रभु राजा, उनके मनों की कठोरता जाती रहे प्रभु राजा, जिससे प्रभु इन अंतिम क्षणों में कम से कम तुझे उद्धार करता करके उद्धार करता करके हाँ मेरे प्रियो, बोलने की उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चय जाने कि वचन बोलता है, जो दूसरों की खेती सींचता है, जो दूसरों की खेत को सींचता है, उसकी भी खेत सींची जाती है। आज अगर आप दूसरों की खेती सींचेंगे तो आपकी भी खेत की सिंचाई होगी, आपकी भी खेत की सिंचाई होगी। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके मित्रों को आशीषित किया, उन्हें क्षमा किया। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने अय्यूब का जो कुछ चला गया था उसका दुगुना उसे वापस दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे अजीजों, आज आपको मध्यस्थता करने के लिए उस टूटे हुए बाड़े के नाके पर खड़े होने की जरूरत है, लेकिन ये तब होगा जब आप जाग रहे होंगे, जब आप जाग रहे होंगे। यदि आप सोए हुए हैं तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते।
सोए हुए हैं तो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप जाग रहे हैं तो निश्चय आज अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो आप जाने कि आपको उस टूटे हुए बाड़े के नाके पर खड़े होने की जरूरत है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए, अपने अपने मोहल्ले के लोगों के लिए। अभी तो जब आप खड़े हो जाएंगे, जब आप खड़े हो जाएंगे निश्चय जाने परमेश्वर अपने अनुग्रह को दे देगा, परमेश्वर अपनी दया को दे देगा, परमेश्वर अपनी करुणा को हम पर प्रकट करेगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने के पहले ही, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 41 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर बोलता है यीशु मसीह जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे अजीजों, यदि आप सोते रहेंगे तो आप निश्चय जाने परीक्षा में पड़ जाएंगे। यदि आप सोते रहेंगे तो निश्चय जाने परीक्षा में पड़ जाएंगे। और जागते रहेंगे, जागते रहेंगे तो कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। सोते रहेंगे तो परीक्षा में पड़ेंगे। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने आगे और कहा कि आत्मा तो तैयार है। चैप्टर 26 वर्स 40, वहां पर यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल क्यों है? क्या कारण है कि हमारा शरीर दुर्बल है? हमारी आत्मा तो कह रही कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, लेकिन हमारा शरीर हमारी आत्मा का साथ नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम जैसे लूका रचित सुसमाचार के उसमें हमने देखा था 21 अध्याय के 36 पद में, वहां पर देखना जब हम देखते हैं कि हमारा आत्मा जो है वो तैयार है और शरीर जो है वो क्या है, दुर्बल हो गया है। हमारा शरीर जो है वो क्या हो गया है, दुर्बल हो गया है। हमारा शरीर दुर्बल किस बात से हो गया है? हमारा शरीर जो है वो कुमारपन के कारण, हमारे मन के मतवालेपन के कारण, संसार की चिंता और संसार की अभिलाषाओं के कारण हमारे अंदर में सुस्ती आ गई है। इसलिए हमारा शरीर दुर्बल हो गया है और हमारा शरीर हमारे आत्मा का साथ नहीं दे रहा है, आत्मा का साथ नहीं दे रहा है। आत्मा बोल रहा है प्रार्थना कर तो शरीर बोलता है अरे भूख लगी है। आत्मा बोल रहा है प्रार्थना कर तो शरीर बोल रहा है कि थक गया हूं, मैं निर्बल हो गया हूं, मुझे सोना है। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। यदि आपको परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो आपको जागते रहना, आपको जागते रहना। और जब हम वहां पर देखें कि किस उसके 36 पद में लूका के कि उसके आगे उसने बोला कि आने वाली घटनाओं से बचने के लिए हमें निरंतर जागते और प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है, अर्थात चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। एक समुद्री ड्यूटी करने वाले सिपाही से अगर आप पूछेंगे वो स्पष्ट आपको बता देगा कि जो संतरी ड्यूटी करता है, जो सिपाही संतरी ड्यूटी करता है, उसके आंख और कान खुले रहते हैं, वो एकदम चौकन्ना रहता है। कहीं से थोड़ा सा भी खर की भी आवाज आई तो वो एकदम चौकन्ना होकर के उस ओर देखने लग जाता है, क्योंकि वो चौकन्ना है, वो जाग रहा है, वो चौकन्ना है, वो जाग रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें और आप क्या आत्मिक रूप से जाग रहे हैं?
चौकन्ने हैं, चौकन्ने हैं, आत्मिक रूप से जाग रहे हैं क्या हम? अपने आप को देखना है, अपने अंदर में झांकना है, अपना अवलोकन करना है इस समय में। आज भी यदि आपको, आज भी अभी भी यदि आप नींद में हैं, अभी भी यदि आपकी आंखें नींद में भरी हुई है, आज सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, जाग उठिए और जाग करके इस बात में दृढ़ होकर पुरुषार्थ करते हुए बलवंत होते जाइए, ना कि आप परीक्षाओं में रहना। यदि आपके पास बल नहीं है, यदि आपके पास ताकत नहीं है, तो आप लड़ाई जीते कैसे? लड़ाई पर विजय कैसे प्राप्त करें? हालेलुया, पूरी मां यीशु आपका धन्यवाद करें। इसलिए मेरे अभी तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे बल दे, मेरे घुटनों में बल दे, मुझे ज्ञान दे कि मैं बलवंत हो सकूं, इस आत्मिक लड़ाई को जीतने वाला बन सकूं। उसने कहा आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय के 17 पद को, हेब्रू चैप्टर 13 वर्स 17 को भी जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। मित्रों, आज हर एक परिवार का एक मुखिया है, हर एक कलीसिया का एक मुखिया है, हर एक घरों में एक मुखिया पाया जाता है। मुखिया को भी आज जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। हर एक अगुवे को जागने की जरूरत है, क्योंकि उसे उस झुंड की लोगों की लेखा देने की आवश्यकता है। हर एक अगुवा, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, परिवार का अगर अगुवा है, चाहे वो कलीसिया के अगुवा क्यों ना हो, यदि वे अगुवा हैं तो आज इस बात को जान लें कि उन्हें जागते रह करके उस झुंड के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, जिसका लेखा उन्हें देना है। वो झुंड जिसे परमेश्वर पिता ने उन्हें संभालने के लिए दिया है, जिसे परमेश्वर पिता ने उनकी अगुवाई करने के लिए दिया है, जिन्हें परमेश्वर पिता ने उसकी सुरक्षा करने के लिए दिया है, उन्हें आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए दिया है। झुंड के एक एक का लेखा देना पड़ेगा हम लोग को। इसलिए हर एक अगुवे को भी जागते रहने की जरूरत है, हर एक अगुवे को जागते रहने की जरूरत है। अब जब हम वहां पर देखते हैं, लूका 21:36 में कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनना, यदि हम सो रहे हैं, यदि हम प्रार्थना में शिथिल हैं, तो मेरे अजीजों निश्चय जाने हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, हम उस योग्य नहीं होंगे। यदि हमें उस दिन, जो न्याय का दिन है, परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, तो मित्रों जागते रहना है, तैयारी करना है। क्या बोला है कि परमेश्वर मनुष्यों के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनना है। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य कैसे बनना है? आमोस 4 और 12 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा।
परमेश्वर के सामने अर्थात आमना सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके पास अपने विरोधी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आप उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। हमारा परमेश्वर पिता जब हमारे सामने आकर के हमसे लेखा लेगा, जब हम उसके सामने खड़े होंगे, मेरे अजीजों, आज ये निर्णय कर लें कि आपको दाहिनी ओर जाना है या बाईं ओर, आपको किस ओर जाना है, ये निर्णय कर लें। निर्णय कर लें कि आपको कहाँ जाना है। हमें उसके सामने जाने के लिए तैयारी करना है, और ये तैयारी सोते हुए नहीं कर सकते। ये तैयारी हम नींद में नहीं कर सकते हैं। ये तैयारी हम केवल जागते हुए निरंतर उसकी संगति में, निरंतर उसके साथ में बने रह सकते हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी थोड़ा देखें। इसका दूसरा पहलू क्या बोलता है? आज लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन समय की मांग इस समय में लोगों को जैसी प्रार्थना करनी है, आज लोग वैसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आज लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आज लोग हृदय की गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या वो शब्द परमेश्वर की अगुवाई में उनके हृदय की गहराई से आत्मा के द्वारा निकल रहा है? इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 26-27 पद को पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है, उसकी मनसा को जानता है, और वो हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है। अभी तो हमें मानवीय बुद्धि से प्रार्थना नहीं करना। आज वो समय चला गया। आज मैं आत्मा में प्रार्थना, आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना है। ये पैंडेमिक का समय जो है, आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने का समय है। आत्मा की अगुवाई में कैसे प्रार्थना करें? आत्मा की अगुवाई में कैसी प्रार्थना करना है? जब हम लूका उसके 11 अध्याय के 41वें पद को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भीतर वाली वस्तु को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली वस्तु को दान करना है, अर्थात अपने मन में भरे हुए उस ईर्ष्या, क्रोध, जलन, डाह, मतवालापन, लीड़ा, क्रीड़ा, ये सारी बातें जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं, उन्हें बाहर निकाल करके परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार हमें हृदय की गहराई से प्राप्त करना। आज हमें भीतर की वस्तु को दान करने की आवश्यकता है, और यही चीज अय्यूब भी बोलता है, अय्यूब 22 उसके 24 पद में, कि तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूलि पर वरन ओपी का कुंदन भी नाले के पत्थरों में डाल दे। वो अनमोल वस्तु जिसकी कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कीमत हम आंक नहीं सकते, उन वस्तुओं को वहां पर बोला जा रहा है कि तू उसे क्या कर, उनमें डाल दे, फूल में फेंक दे उसको। हो सकता है आपके अंदर में कुछ ऐसी अनमोल वस्तुएं होंगी जिसे आप बाहर नहीं निकालना चाह रहे,
आपके अंदर में कुछ ऐसी बातें होंगी या आपके स्वभाव में कुछ ऐसी ऐसी बातें, आपका स्वभाव कुछ ऐसा होगा जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे आप अलग नहीं हो पा रहे हैं। मेरे अभी तो आज आपको उससे अलग होने की जरूरत है, आज आपको उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। आपके लिए वो हो सकता है अनमोल हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन होता है कि अनमोल वस्तुओं को धूल में डाल दे, ओपीर के कुंदन को भी नाले के पत्थर में फेंक दे। बोला कुंदन जो बहुमूल्य वस्तु है उसको पत्थर के समान नाले में फेंकने की बात कर रहा है। अर्थात आपके लिए, आपकी दृष्टि में, संसार की दृष्टि में जो मूल्यवान वस्तु होगी, परमेश्वर के लिए वो मूल्यहीन है, परमेश्वर के लिए वो मूल्यहीन है। हमें ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है कि जो हमारे लिए मूल्यवान वस्तु है हमारे भीतर में, उसे बाहर निकाल करके परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत है। तब होगा जब हम प्रार्थना करें। सोए हुए हैं तो ये कुछ नहीं होने वाला है, सोए हुए हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। यहेजकेल नबी की किताब उसके 24 अध्याय के 11वें पद में भी, यहेजकेल 24 चैप्टर वर्स 11, यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है कि हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। हालेलुया। राबा हम दे पाता है वो रीबा वाशिक तेरे खेते रे बेदा कंदोरा वाला खतेरी वाला को। मेरे अजीजों, आज आपके अंदर के इस हंडे को छूछा करने की, खाली करने की आवश्यकता है, छूछा करने, खाली करने की आवश्यकता है, उसको अंगारों पर रखने की आवश्यकता है। अर्थात घुटने में जाकर आंसुओं के साथ में, अर्थात अर्थात उस परमेश्वर के साथ में आपके लिए मिलने की जरूरत है, उसे प्रार्थना और विनती करने की जरूरत है, संसार के लिए मध्यस्थता करने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है, बाड़े के नाके पर को छूछा करना है और उसको अंगारों पर रखना है। उसको अंगारों पर रखना है, अर्थात उस तपते अंगारों पर जब हम हंडे को रखेंगे तो उसका पीतल जलने लगेगा, उसका मैल गलने लगेगा। मेरे अजीजों, जब तक आप संसार और संसार की अभिलाषाओं में जुड़े रहेंगे, उसके साथ में चलते रहेंगे, तो कभी भी वो मैल जो है वो चलने वाला नहीं, कभी भी उसका मोर्चा जो है वो नष्ट होने वाला नहीं। हाँ मेरे अजीज, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज हमको जागते रहने की जरूरत है। इस पेंडेमिक के समय में हमें जागते रहने और निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन हमारे प्रार्थना करने के तरीका को भी बदलना, कि हम अपने आप को खाली कर दें, झूठा कर दें, अपने भीतर के उन मूल्यवान वस्तुओं को दान कर दें और की आत्मा को दें। आत्मा मेरे अंदर में विराजमान होकर के मेरी इच्छा के अनुसार उसे टूटे हुए बाड़े के नाके पर खड़ा होने के लिए, टूटे हुए बाड़े के नाके पर खड़ा होने के योग्य बनाए। मेरे अजीजों, आज भी अगर आप नींद में हैं, आज भी अगर आपकी आंखें नींद में भरी हुई हैं, तो आज आपको जागने की जरूरत है, आज आपको उठने की जरूरत है, उठने की जरूरत है, अपने आप को खाली करने की जरूरत है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत है, उसकी आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने की जरूरत है। तब जाके हम परमेश्वर के पुत्र के सामने, उस सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए, तब जाके उस नरक की ओर जाने वाली आत्माओं को, उस आग की दिल की ओर बढ़ने वाली आत्माओं को लाने के योग्य, लौटाने के योग्य बनने पाएंगे। मेरे लिए नहीं होगा, नहीं होगा।
देखा देने का समय आएगा, हम भी हाथ बांधे करें। और उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा, जहाँ हम हाथ धो रहे हैं तो कूदने का नाम नहीं लेते। इसलिए मेरे अभी तो आज आप इस बात को जान लें कि इस पेंडेमिक के समय में आपको खाली, अपने आप को खाली करके, अपने भीतर की वस्तुओं को दान करके, जागते हुए और देख करके महिमा के लिए उस टूटे हुए बाड़े के नाके पर खड़े होने की जरूरत है, बलवंत होने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करके, परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करके इस आत्मिक लड़ाई में जय पाने के लिए, अपने आप को जानते रखने के लिए, जगाने के लिए, अपने घराने, अपने परिवार, कलीसिया को, अपने लोगों को बचाने के लिए, मेरे अजीजों, आज आपको नींद से उठने की आवश्यकता है। इसलिए अगर आप सो रहे हैं, आपकी आंखें नींद से भरी हुई, मेरे अजीजों, अभी उठ जाइए, उठ जाइए और उस टूटे हुए बाड़े के नाके पर जिससे परमेश्वर का अनुग्रह उसके सिंहासन पर से हमारे इस देश में, हमारे इस ब्रह्मांड में आए और परमेश्वर की दया प्रकट होने पाए, परमेश्वर की दया प्रकट होने पाए। और हर एक बात है जो उसके नियंत्रण में है, उसकी करुणा और उसकी दया से मानव जाति के लिए लड़ाई को उत्पन्न करने वाला हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सबों को आशीषित करे और निश्चय आज हम में से हर एक को जो सुन रहे हैं मुझे, हर एक जो सुन रहे हैं मुझे इस समय में, निश्चय हर एक जो सुन रहा है मुझे इस समय, निश्चय आज मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर के वचन ने आपको छुआ है, परमेश्वर के वचन ने आपको तोड़ा है, परमेश्वर के वचन ने आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। और आज निश्चय मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आशीष को प्राप्त कीजिए, आप आशीष को प्राप्त कीजिए। आप मेरे अजीज आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे जीवते वचन के लिए प्रभु राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा उस कलाम के लिए प्रभु जो जीवित है प्रभु राजा, जो सामर्थ्य है प्रभु राजा, जो प्रबल है प्रभु राजा, जो गोखारी तलवार से भी ज्यादा चौका है प्रभु राजा, जो घाट घाट और कूदे कूदे को वार वार फेंकता है प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा जो जीव और आत्मा को अलग करता है प्रभु, जो मनों को जांचता है प्रभु राजा, आज तेरे जीवित और सामर्थ्य वचन है प्रभु राजा हमारे हृदय प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा हमारे हृदय को छुआ है प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर आज ओ प्रभु राजा तेरे वचन ने प्रभु हमसे बोला और पाठ किया है प्रभु राजा, आज खुदा हम के राजा हमारे अंदर से वो स्वार्थीपन प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा वो सेल्फिशनेस प्रभु राजा, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से समय में प्रभु वो स्वार्थीपना काटा रहे प्रभु राजा, और खुदा ओ राजा प्रभु राजा, ओ खुदा राजा आज हम ओ प्रभु राजा प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा को भीतर की वस्तुओं को जान सकते हैं प्रभु जी, प्रभु राजा तेरा आत्मा हमारे अंदर बात, तेरा आत्मा हमारे भीतर बात करने वाला प्रभु राजा, और हम तेरी प्रीति के अनुसार प्रभु राजा प्रभु राजा उस टूटे के बाड़े के नाके पर खड़े होने के लिए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु सूखी हड्डियों में जीवन डालने वाला प्रभु है, सूखी हड्डियों में मरते और भाग करके उनमें जीवन का श्वास फूंक करके उन्हें सेना से करने वाला प्रभु प्रभु आज भी आज भी बेबदल परमेश्वर है प्रभु प्रभु राजा तू आज द्वारा सवाल का प्रभु हमें खिलाओ दे प्रभु राजा, हमें फल दे प्रभु राजा, आज हमारे यहाँ हो तो प्रभु राजा और नींद प्रभु राजा जाती है उसको हम किसी का नींद प्रभु वो मन के बीमार का नींद प्रभु राजा आज यीशु के नाम में ओ प्रभु हर एक सुनने वालों की आंखों से अपना तेरे पवित्र लहू को मेरी आंखों में लगा देता हूं प्रभु राजा, इनके मन की आंखें धोखी में खुदा
सामने प्रभु राजा जैसे हिदाया ने प्रभु राजा और प्रभु राजा और हिदाया ने वो राजाओं से कहा प्रभु मुझे तो इस समय परमेश्वर के सिंहासन के सामने इस्राएल को है और भेड़ों को प्रभु राजा और खुदावंद जैसी राजा और हम राजा आज प्रभु राजा वैसे ही प्रभु राजा तेरे बाप की बात है उनका है प्रभु राजा और प्रभु राजा तेरे उनका परिस्थिति को प्रभु देखने का सामने प्रभु राजा खुदावंद तेरी मन के अनुसार प्रभु आज इस स्थिति के लिए प्रभु इस संसार के लोगों के लिए प्रभु राजा इस पैंडेमिक के समय में प्रभु राजा के बारे में ना आज हम प्रभु राजा आज हमको मानते हैं प्रभु राजा हर एक सुनने वाले का जीवन प्रभु एक साथ में जीवन हो जाए हर एक सुनने वाला प्रभु राजा एक साथ में भोक्ता बन जाए एक से ही प्रभु राजा प्रिय भजन बन जाए प्रभु राजा इन सब से दुनिया तेरी दया प्रभु राजा तेरा अनुग्रह प्रभु राजा तेरे सिंहासन के पास से आए और प्रभु राजा ओ खुदावंद इस पृथ्वी पर प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए इस पृथ्वी पर तेरी योजना तेरा दर्शन पूरा होने पाए प्रभु राजा हाँ खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी इस समय के लिए प्रभु राजा धन्यवाद देते तेरी ओ प्रभु राजा जी ओ प्रभु दिए हुए जीवन के लिए प्रभु और विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु जबकि प्रभु राजा हम 2021 के इस 5वें के नाम से ओ प्रभु राजा हर एक सुनने वाले के परिवार को प्रभु राजा इनके तीनों को प्रभु राजा तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ हर एक पलों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ ये तो ओ प्रभु राजा ये पूरा मई तमाम प्रभु राजा ओ प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बन रहा है प्रभु राजा ओ प्रभु राजा ओ प्रभु परमेश्वर तेरी कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का कारण बन रहा है प्रभु राजा तेरे खर्चे में आत्माएं इकट्ठी हो जाए प्रभु परमेश्वर तेरे भंडार में समान कर दिए जाएगी लोगों को ये 2021 में और प्रभु राजा और इस मई के महीने में प्रभु राजा जितने भी प्रभु राजा और प्रभु राजा और खुदावंद के नाम से प्रभु तेरा नाम से बढ़े प्रभु राजा जैसे ही कहना सकता और प्रभु राजा जैसे ही हम पूरे प्रभु राजा कलीसिया अद्भुत रूप से बढ़ रहा है प्रभु के नाम में प्रभु आत्माएं जो नर हो जाए जो आज दिन हो जाए है उनके पांव प्रभु तेरे पांव की ओर लौटना है प्रभु राजा उनके पांव प्रभु राजा तेरे खड़े की ओर अपने लोगों को तैयार कर प्रभु राजा तेरे लोग जाने पाए प्रभु राजा तेरे लोगों की आंखों से नींद जाने पाए प्रभु राजा अर्थात उसका बहुत सारी चिंता है प्रभु राजा हर एक के परिवारों से प्रभु राजा महिमा मिले प्रभु राजा प्रभु परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर आपको महिमा देते पिता आपके नाम की बड़ाई करते हुए प्रभु राजा हर एक सुनने वाले को हर एक परिवारों को जैसे नाम मैंने आप ठीक करते हुए प्रभु राजा उनके घरों में प्रभु राजा तेरे वचन का को उस रोशनी को स्वतंत्र करते हुए प्रभु राजा और प्रभु परमेश्वर उस आलस की आत्मा को हर एक के जीवन से दूर करता हूँ नाम में प्रभु और प्रभु परमेश्वर प्रभु राजा हरेक पर तेरे अनुग्रह और तेरी दया को मानते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से पिता मानते हुए हालेलुया। आइए अंत में हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज है और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला और बुराई से बचा क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा के चले। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का आगापे प्रेम
और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक पर प्रभु राजा यीशु मसीह के दोबारा आने तक, विशेष कर उसकी प्रिय प्रजा इस्राएल पर, और विशेष रूप से प्रभु राजा तेरे उन प्रिय जनों पर प्रभु राजा, ओ खुदावन जिन्हें तूने अपना लहू देकर मोल दिया है प्रभु राजा, तेरे दोबारा आने तक तेरा अनुग्रह सदा सदा होता रहे। Praise the Lord. Thank you. Hallelujah.